अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज इन एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड पर्पल टीमिंग। अभी हम फेज 1 नेटवर्किंग में हैं। आज का हमारा टॉपिक है टीसीपी एंड यूडीपी। इसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, पैकेट्स को भी कैप्चर करेंगे, एनमैप भी चलाएंगे, अटैक्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इन्हें डिटेक्ट कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Disclaimer: everything shown on this channel is strictly for educational purposes, performed in an isolated lab environment. Do not use these techniques on any system without explicit permission. Unauthorized access is illegal. I am not responsible for any misuse. सबसे पहले हमारे पास आता है टीसीपी। टीसीपी का फुल नेम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब डेटा भेजने से पहले दोनों साइड एक फॉर्मल एग्रीमेंट करना पड़ता है। इससे हम हैंडशेक भी कहते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास 3 चीजें होती हैं: रिलायबल डिलीवरी, ऑर्डर डाटा, फ्लो कंट्रोल। पहली चीज हमारे पास है रिलायबल डिलीवरी। इसमें हर पैकेट का एक्नॉलेज होता है। अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो जाए तो टीसीपी ऑटोमेटिकली उसे वापस भेजता है। सेकंड हमारे पास है ऑर्डर डाटा। इसमें ये होता है कि पैकेट सीक्वेंस में आते हैं, टीसीपी उन्हें ऑर्डर में रिसेंबल करता है। एंड द थर्ड थिंग इज फ्लो कंट्रोल, यानी अगर सेंडर पैकेट्स को बहुत फास्ट भेज रहा हो तो टीसीपी विंडोइंग से उसे स्लो कर देता है। अब इसके नीचे ट्रेड ऑफ देखो, ये रिलायबिलिटी एक कॉस्ट पे आती है, लेटेंसी, इसलिए गेमिंग या स्ट्रीमिंग यूडीपी प्रेफर करता है। और लास्ट लाइन है OSI लेयर 4। पोर्ट्स यहाँ असाइन होते हैं HTTP 80, HTTPS 443, SSH 22, DNS 53। जब भी हम Nmap में पोर्ट्स नंबर देखते हैं ना तो वो सब लेयर 4 की इंफॉर्मेशन होती है। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज अ 3-वे हैंडशेक। ये डायग्राम देखो, क्लाइंट और सर्वर के बीच क्या होता है। स्टेप 1, क्लाइंट एक सिंक्रोनाइज SYN भेजता है। तो क्लाइंट बोलता है मेरा सीक्वेंस नंबर 1000 है, क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। स्टेप 2 में क्या होता है कि सर्वर सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज भेजता है और सर्वर कहता है कि हाँ तेरा 1000 मिल गया है मुझे, मेरा ISN नंबर है 5000। फिर स्टेप 3 में हमारे पास एक्नॉलेज आता है क्लाइंट की तरफ से। वो कहता है कि ठीक है भाई, तेरा 5000 मुझे मिल गया, चलो अब बात करते हैं। और फिर इस तरह एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है और डाटा भेजा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये सीक्वेंस नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि टीसीपी इनसे ही रिकॉर्ड करता है चीज़ों को, या इनसे ही ट्रैक करता है कौन सा पैकेट आया कौन सा नहीं आया, और ये डायरेक्टली अटैक सरफेस है। चलो अभी इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। हमने वायरशार्क ओपन किए और इसमें हम रियल पैकेट्स देखेंगे। पहले हमने टीसीपी डम से कैप्चर किए, फिर हमने कर्ल से HTTP कनेक्शन बनाया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास सिंक्रोनाइज है, देन हमारे पास सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज आया और फिर उसके बाद हमारे पास एक्नॉलेज आया। यानी कि जो पहला था हमारे पास वो स्टेप 1 था और वो क्लाइंट की तरफ से था। सेकंड जो हमारे पास था वो सर्वर की तरफ से था, विच इज़ द सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज, एंड थर्ड वन इज फ्रॉम द क्लाइंट विच इज़ एक्नॉलेज। इसी तरह हमारे पास एक टीसीपी हैंडशेक बना है, 3-वे हैंडशेक। और इसमें हुआ क्या है कि हमने एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया है एक एग्जाम्पल वेबसाइट के साथ। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास 200 ओके का साइन गया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है और अब वो चीज़ एग्जीक्यूट कर रही है। अब आते हैं डिफेंसिव साइड पर। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, सिंक्रोनाइज स्कैन और सिंक्रोनाइज फ्लड। दोनों सिंक्रोनाइज को यूज करते हैं मगर पर्पस बिल्कुल अलग होता है इनका। चलो अब डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। इसमें हमारे पास पहले 2 स्टेप्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं टीसीपी हैंडशेक की तरह। जैसे कि पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सिंक्रोनाइज। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज्ड। थर्ड स्टेप हमारे पास होता था एक्नॉलेज का। लेकिन यहाँ पे अटैकर एक एक्नॉलेज के बजाय रीसेट भेज देता है, जिससे कनेक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, हाफ ओपन रहता है और पुराने फायरवॉल ये लॉक नहीं करते। तो अगर अटैकर को यहाँ पर सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज रिसीव होता है तो वो पोर्ट जो है वो ओपन होती है, लेकिन अगर उन्हें रीसेट रिसीव होता है तो पोर्ट क्लोज होती है। फॉर अस, अगर हम ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं एज अ डिफेंडर, तो हमारे लिए पोर्ट को क्लोज रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो रीसेट भेजे। अगर हम बात करें सिंक्रोनाइज फ्लड की, तो इसमें ये होता है कि हम डीडोस अटैक करते हैं। डीडोस अटैक में क्या होता है कि अटैकर जो है वो लाखों सिंक्रोनाइज भेजता है, एक्नॉलेज इसको कभी नहीं आता और सोर्स आईपी उसकी स्पूफ्ड होती है। इसमें इशू ये होता है कि जो सर्वर होता है वो रैम एलोकेट करता रहता है हाफ ओपन कनेक्शन के लिए। एक वक्त आता है जब रैम भर जाती है और असली यूजर जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। इसे ही हम कहते हैं डीडोस अटैक। इसका फिक्स ये है कि हम सिंक्रोनाइज कुकीज, रेट लिमिटेशन या फायरवॉल रूल्स को सेट कर दें। चलिए अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरह काम करता है। और हम ये चीज़ करेंगे एक मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन पर। सबसे पहले हम स्टेल्थ अटैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ Nmap। चलिए मैं आपको एक कमांड के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि किस तरह काम कर रहा है, ये कमांड है क्या। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है sudo।
sudo हमें रूट लेवल परमिशन देता है। उसके बाद हमें nmap है। nmap तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एक नेटवर्क स्कैनर है। उसके बाद हमारे पास -s और big S है which is used for the stealth attack। उसके बाद हमारे पास Metasploitable 2 की IP है। देन हमारे पास है -p जो कि डिटरमाइन करता है कि हमने कितनी पोर्ट्स को स्कैन करना है। यहाँ पे हम 1 से लेके 1000 तक पोर्ट्स को स्कैन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद हमारे पास है -v जो कि डिटेल्स में रिजल्ट्स को दिखाने के लिए यूज होता है, इसे हम वर्बस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है -reason। इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट फ्लैग है। इसमें ये होता है कि हमें बताता है कि nmap ने किसी भी पोर्ट को ओपन या क्लोज क्यों कंसीडर किया है, ये उसकी रीजन देगा हमें। चलो सबसे पहली पोर्ट पे देखो जो कि है 21 और ये ओपन है। उसके आगे रीजन भी दी हुई है कि ये सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज है, यानी कि सेकंड स्टेप तक की गई है, लेकिन इसका कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने वायरशार्क में एक फिल्टर लगाया है। ये फिल्टर वो पैकेट्स दिखाता है जिसमें सिंक्रोनाइज हो लेकिन एक्नॉलेज ना हो। ये हाफ ओपन पैकेट्स को दिखाता है जो स्टेल्थ स्कैन में बनते हैं। अब सिंक्रोनाइज फ्लड, लेट मी एक्सप्लेन दिस कमांड फॉर यू। सबसे पहले हमारे पास hping3, ये एक पैकेट क्राफ्टिंग टूल है। देन वी हैव द -s फ्लैग, इसका मतलब है कि सिंक्रोनाइज फ्लैग सेट करो हर पैकेट पे। देन वी हैव द -flood, इसका मतलब है कि जितना फास्ट हो सकता है पैकेट्स को भेजो ताकि कोई डिले ना आए उसमें। देन वी हैव द -v मतलब verbose और -pat मतलब पोर्ट 80 पे भेजो। पोर्ट 80 होती है हमारे पास HTTP। दूसरी टर्मिनल पर हम Metasploitable पे कनेक्शन काउंट देखेंगे। ss-end नेटवर्क के कनेक्शन को लिस्ट करता है। grips syn_recv सिर्फ वो कनेक्शन फिल्टर करता है जो हाफ ओपन है, और wc-l उन्हें काउंट करता है। जब हम वायरशार्क में देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे पैकेट्स डिलीवर हो रहे हैं और एक टाइम पे आके वो राइट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने रीड और स्टैक किया उस पर। इससे ये पता चलता है कि अब Metasploitable की रैम फुल हो गई और वो और पैकेट्स नहीं ले सकता। तो ये था हमारा पार्ट 1। हमने TCP समझा, 3-वे हैंडशेक देखा, सिंक्रोनाइज स्कैन और सिंक्रोनाइज स्प्लिट पढ़ा, और साथ ही इनकी हमने प्रैक्टिस भी की। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे UDP TCP फ्लैग फैमिली, 4-वे टर्मिनेशन, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। और अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो या अनक्लियर हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।